हाय नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा हो। हाय, मेरा नाम है आकाश विश्वकर्मा। मैं आप लोगों को मैथ मस्ती कर पढ़ा रहा हूं और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते चाहे मैथ में, चाहे इंग्लिश में, चाहे साइंस में, मैं आप लोग के लिए कोशिश कर रहा हूं कि अब मैं अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। तो आज हम सीखने वाले हैं भाई सक्सेसिव। आज परसेंटेज इस सवाल में, परसेंटेज के चैप्टर में एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है सक्सेसिव। अब सर सक्सेसिव क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम सक्सेसिव को ऐसे पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पढ़ने पड़ेगी जरूरत। देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव हमारा वो होता है जब एक परसेंटेज नहीं 2% दिया रहता है, 2 या 2 से अधिक परसेंट दिया रहता है। जब एक सवाल में 2 या 2 से अधिक परसेंटेज दिया होता है तो हाँ, हम सक्सेसिव का रूल याद करते हैं। समझ में आ गया? जब कोई क्वेश्चन में 1% से नहीं 2 या 2 से अधिक परसेंटेज दिया हो, वहां हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। देखिए, आज हम इस सक्सेसिव मेथड को एक मेथड से नहीं, 2 मेथड से नहीं, 3 मेथड से सीखेंगे। 3 मेथड से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सक्सेसिव क्या होता है? देखिए सक्सेसिव क्या होता है। पहले नंबर सक्सेसिव ध्यान लिए, इंट्रो देख लो। पहले नंबर इंट्रो देख लो। पहले इंट्रो देख लो। पहले इंट्रो देखो। इंट्रो क्या होता है सक्सेसिव का? इंट्रो क्या होता है, कैसे पहचाने सक्सेसिव? हम कहें भैया चलो ये क्वेश्चन है जिसमें कहें हम 10%, फिर कहें 20%। समझ में आया? हम कहें 10% और 20%, यहाँ हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? यहाँ हम सक्सेसिव, हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ क्या हम लगा सकते हैं भैया? यहाँ हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। कैसे सर? हमको पता कैसे चलेगा कि हम सक्सेसिव लगाएंगे? समझिएगा, हम ऐसे पता करेंगे जब क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक परसेंटेज दिया हो तो वहाँ हम सक्सेसिव लगाते हैं। आज हम सक्सेसिव को 2 तरीके से नहीं, बिल्कुल 3 मेथड से तरीके से सीखेंगे, एकदम आसान तरीके से, जहाँ आपको भी समझ में आएगा और मुझे समझाने में ही आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए हम कहें भैया कोई चीज़ 10% की वृद्धि होती है। हम कहें किसी चीज़ की कीमत में, या हम कीमत में बोल दें, किसी के वेतन में बोल दें, किसी वस्तु के सामान में, कुछ भी बोल दें। हम कहें चलिए किसी वस्तु के कीमत में 10% की वृद्धि हुई। हम कहें किसी कीमत में भैया 10% की क्या हुई? वृद्धि हुई। यहाँ से सुनिएगा, हम कहें 10% की क्या हुई? वृद्धि हुई। हुआ 10% का वृद्धि हुआ। पहले क्या हुआ? 10% की वृद्धि हुआ, फिर बाद में 20% की वृद्धि होगी। वाह भैया वाह। फिर का बाद में फिर 20% की वृद्धि हुई। आप समझिए, देखिए क्वेश्चन समझिएगा। हम कहें भैया एक किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% की वृद्धि हुई, कितने % की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद फिर कितने में वृद्धि हुई? फिर 20% की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। तुम बताओ, यहाँ 20% की वृद्धि हुई तो यहाँ हम सक्सेसिव लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? सर कैसे पता करेंगे भाई? यहाँ देखो 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, तो यहाँ हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। अब कैसे पहचानेंगे सर? कैसे लगे? इसका एक रूल होता है, ध्यान से समझिएगा। रूल क्या होता है? पहले रूल लिखिएगा। रूल क्या होता है? रूल अगर कहेगा वृद्धि हुआ, अगर कहेगा वृद्धि हुआ, क्या होगा? वृद्धि, तो क्या होगा? प्लस होगा। समझ में आ गया? अगर कहेगा भैया कमी, ध्यान से समझिएगा, कमी होगा तो क्या कहेगा? माइनस होगा। भैया कोई चीज़ वृद्धि होता है तो प्लस में होता है ना, और कोई चीज़ कमी होता है उसमें माइनस में होता है, ऑलरेडी पता है। ठीक है सर, ये होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत कहें हम सैया, हम कहें किसी भैया मान लो जो किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, हम बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान समझिएगा। फार्मूला होता है एक, इसका फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? शान से समझिएगा। फार्मूला होता है, मान लीजिए इसको हम ए मान लें, पहले वृद्धि हुआ ए होता है, मान लीजिए ए, फिर इसको मान ले बी, बढ़ले को ए, मान लो 2 सक्सेसिव होता है, 2% दिया रहेगा, ए को ए मान लें, ए को बी मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं? इसका यही फार्मूला होता है, ये प्लस बी, ठीक, प्लस ए बी अपॉन में 100। ये एक फार्मूला होता है। क्या होता है? ये फार्मूला ऑफ सक्सेसिव का ध्यान से देखिएगा। ये सक्सेसिव का ये फार्मूला होता है। ये जब 2 दिया रहेगा, जब 2% दिया रहेगा, किसी क्वेश्चन में 2% दिया रहेगा, यहाँ सक्सेसिव का यूज करेंगे। कहाँ लगेंगे? सक्सेसिव का यूज। अब कहेंगे सर क्या यहाँ हमेशा प्लस होता है? अब यही क्वेश्चन उठेगा, क्या सर यहाँ पे जो प्लस लिखा है, ये प्लस क्या है हमेशा प्लस ही हुआ रहेगा? हमेशा प्लस आएगा? हम कहेंगे नहीं भैया, क्वेश्चन के अनुसार हम याद करेंगे। कैसे?
अगर हम कह दें भैया, अगर हम कह दें कि यहाँ पे हम कह दें कि एक याद करो, हम कह दें भैया कि 10% की कमी, हम कहें किसी कीमत में A% की कमी हुई, A% की क्या हुई, वृद्धि हुई, A% की हुई, फिर मान लो B% की कमी हुई, तब यहाँ फार्मूला क्या होगा, कमी हुई। तब यहाँ क्या फार्मूला आएंगे, देखिए भैया ये जो फार्मूला था ये वृद्धि वाला था, क्या था, वृद्धि वाला था दोनों। अब कहेगा भैया 1% की तो वृद्धि हुई, यहाँ फिर कमी हो गई, तो अभी हम आपको क्या बताएं, A प्लस वृद्धि होने का मतलब प्लस, कमी होने का मतलब माइनस होता है, तो A प्लस B क्या होता है, पहले वृद्धि हुआ तो A, फार्मूला कैसे निकाल लेंगे, वृद्धि हुआ A हो गया, प्लस में हो गया, देखिए ये प्लस में है कि नहीं हुआ, वृद्धि हुआ। अब बताइए माइनस है, B की कमी मतलब माइनस, तो माइनस B। अब यहाँ से रखिए, यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये कैसे पता करेंगे, तो ऐसे पता करेंगे प्लस इंटू माइनस। यहाँ देखो, अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो यहाँ आएगा माइनस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस और माइनस क्या आ जाएगा भैया, माइनस। और इनका एक बार प्रोडक्ट ले लो, AB बटे 100, ए इसका फार्मूला निकला, ए क्या निकला, ए इसका फार्मूला निकला कि नहीं निकला, दी सर। अब तो ये दूसरा फार्मूला। अब हम कहें भैया ये तो ए भी हो सकता है ना, ये तो ए भी हो सकता है, एक तो ए भी हो सकता है क्या, कि दोनों कमियों किन का, माइनस ए की, अब यहाँ बोल दे भैया माइनस ए की A% की कमी, A% की कमी हुई, फिर A% की कमी, फिर बोल दें, फिर बोल दें माइनस, फिर बोल दें फिर A% की कमी, माइनस लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा सकते, फिर B% की कमी हुई। अब भैया बताइए A% की भी कमी हुई, फिर B% किसी, यानी कहने का मतलब है किसी भी कीमत में फिर A% की कमी किया जाता है, फिर बाद में चल के फिर B- कमी किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों कमी किया जाए तो यहाँ पे फार्मूला है, बस बाबू याद रखिए क्या दिया है, कमी, यहाँ क्या दिया है, कमी, यानी दोनों वैल्यू माइनस में आएंगी कि नहीं, ए भी माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइनस ए, बी माइनस हो रहा है क्योंकि कमी हो रहा है बी। अब बताएं माइनस माइनस क्या आ जाएगा भैया, प्लस आ जाएगा। एक बार इनका प्रोडक्ट कर लो बटे 100 कर लो, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा भैया, फार्मूला हो जाएगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत हो या कुछ सवाल हो तो भी बताइए। अब एक आता है भैया, एक सवाल और होता है, हम मान लीजिए जहाँ दोनों कमी थी, हम कह ले भैया चलिए यहाँ एक फार्मूला लिख लीजिए, हम कहें A% की कमी, 1% की कमी हुई, फिर B% की वृद्धि हुई, B% की 6 ना लिखिएगा, ये B% की वृद्धि हुई, तो कैसे होगा फार्मूला, बस बाबू यही याद रखो। यहाँ पे देखो क्या हुआ, कमी, यहाँ देखो वृद्धि, कमी मतलब माइनस ए, वृद्धि मतलब प्लस बी, प्रोडक्ट अब कहे माइनस आ गया प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी बटे 100। अब इस तरह का क्वेश्चन अब आपको कभी नहीं बुलाएगा। अब चलिए इसी सवाल को क्वेश्चन में कर लेते हैं, भैया। हाँ क्वेश्चन करने में मजा आएगा। क्वेश्चन हम क्या है भैया, किसी कीमत में 10% की कमी, चलो कमी ना ले, वृद्धि लगाओ पहले, वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हुई। चलो सक्सेसिव लगाओ, कैसे लगाओगे, लगाओ सक्सेसिव। अब आसान हो गया कि नहीं हो गया भैया, यहाँ ये क्या है, ए का मान है और ये क्या है, बी का मान है,
हम देखे क्वेश्चन में वृद्धि, यानी ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस है, यानी दोनों का मान हमको प्लस में लेना पड़ेगा। तो भैया प्लस ले लो दोनों का मान प्लस, फिर इसका मान ले लो प्लस कितना 20। आप कैसे प्लस प्लस भैया प्लस, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, सूत्र से देखो ना, ए प्लस वाला कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पे प्लस प्लस ए प्लस ए बी बटे में 100 बटे में 100 लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ठीक है लग जाएगा भाई। आप यहाँ इसको जोड़ लो, 10 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं भैया, 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा प्लस। अब देखो इसका गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा भैया, इसका गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम बताओ 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, 30 बचा प्लस ऊपर कितना बचा 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 32%। अब तुम कह दोगे भैया इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे नहीं निकाल सकते भैया, 10 + 20 पहले 10 हुआ फिर 20 30 हो गया, 30% की वृद्धि। हम क्या भैया पहले 10% का वृद्धि हुआ, आप कहेंगे 10% की वृद्धि हुआ, फिर क्या 20% का, हम जोड़ लिए भैया 10 20 30 30% का वृद्धि। ये गलत होता है बाबू, ये गलत होता है। कितना हो जाएगा, अब भाई टोटल कितना वृद्धि हुआ, हम कहें टोटल कितना वृद्धि हुआ, तुम कहोगे भैया 30, तो ये गलत हो जाएगा। टोटल में आपसे कितना वृद्धि हुआ 32% का। तो जब भी कहीं कहे आपको 10% 20% की वृद्धि हुई 30% की कमी हुई, तो टोटल आप कमी कितना वृद्धि या कमी हुई, टोटल कितना % की कमी हुई, तो आप इसको इसमें से घटा नहीं दिए कि सर 20% की कमी हो जाएगी, ऐसे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इस फार्मूला से लगाएंगे। चलिए ये समझ में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। कोई दिक्कत है तो भी बताइए, नहीं ना दिक्कत। चलिए अब इसी को रेशियो कैसे लगाएंगे, पहला मेथड था ये, मेथड नंबर 1 था। अब इसको देखिए मेथड नंबर 2 सर रेशियो मेथड। हम आपको याद करिए, हम आपको बताते कि फ्रैक्शन कैसे होगा 10% का। 10% का फ्रैक्शन बताइए, 1/10 होगा कि नहीं होगा, 1/10 का 10% का फ्रैक्शन, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10 होगा कि नहीं होगा, जी सर। अब आप बताइए 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे 20/100 में 100 करोगे फ्रैक्शन लेने के लिए, 2 × 2 2 × 5 10, यानी कि 1/5 इसका होगा कि नहीं होगा, इसका कितना होगा 1/10 होगा। आप देखिए पहले 10 था, देखिए वृद्धि हो रहा ना, देखिए यहाँ पे क्या वृद्धि दोनों में हो रहा था, यानी कि ये प्लस हो रहा है, ये भी वृद्धि हो रहा है यानी प्लस हो रहा है, दोनों में वृद्धि हो रहा है, कोई दिक्कत। यानी हम कहेंगे अगर कोई पहले वैल्यू 10 था, पहले वैल्यू कोई 10 था तो 1 बढ़ गया तो 11 हो जाएगा। देखिए ये पहले वैल्यू कितना था 10 हो गया, 10 था, हम कहें 11 हो गया, एक 10% की वृद्धि हुई ना 10%, तो 10 में 1% की वृद्धि हुई यानी 11। चलिए हम कहें भैया पहले 5 रुपये था कोई वस्तु, 5 रुपये, 1% की वृद्धि हो गई यानी कि 6 हो गई। अब याद करो 5 दाइम 50, 11 छक 66, टोटल ओवरऑल कितने % का वृद्धि हुआ टोटल। आप ये मेथड नंबर 2 है भैया, देख लीजिएगा। हम क्या भैया टोटल हम बता सकते हैं कितने % की वृद्धि हुई भैया 16, कितना 16। यहाँ से देखो पहले 50 था 66 हो गया, पहले 50 था 66 हो गया। आप देखिएगा ध्यान से, पहले 50 था 66 हो गया, था कि नहीं था, पहले 50 था फिर 66 हो गया, कितना ओवरऑल बढ़ा भैया 16 बढ़ा। किससे बढ़ा है 50 से बढ़ा है, किससे बढ़ा है भैया 50 से बढ़ा है। इसी से ना बढ़ा है तो नीचे रखेंगे, परसेंटेज मिलाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब बताइए 1 0 1 0, 5 दूनी 10। अब बताइए यहाँ पे 16 × 2, 16 दूनी भैया सबको पता है 32, यानी 32% यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो फार्मूला से भी कर सकते हैं आप, सक्सेस से भी लगा सकते हैं ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम कहें भैया किसी कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। फिर हम कहें यहाँ ले लो, फिर 10% की, हमें 20% ना लो, यहाँ ले लो, हम ले लो 30% ले लो, 30% ले लो। फिर हम कहें भैया 10% की
कमी हुई। तो टोटल बताना कि टोटल मिलाकर कितने परसेंट की कमी हुई या वृद्धि हुई, टोटल कितना बताएंगे। चलिए ठीक है, पहला हम क्या करेंगे, पहला मेथड क्या करेंगे। अब आप हम देते हैं वृद्धि मतलब ये प्लस और कमी मतलब माइनस, यानी 30 को हमको प्लस में लेना पड़ेगा और 10 को क्या लेना पड़ेगा, माइनस के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रहा है यहाँ कमी हो रहा है।